Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this is class 7th science and I am a teacher Shabir Ahmed Loan. Today we shall continue with the chapter, that's chapter number 5, acids, bases and salts. Today our topic is general physical properties of acids and bases. Before that we will have a recap of the previous lectures. In the first lecture you might have read about acids. Now we know acids, they are the substances which are sour in taste. Acids are of two types, natural and mineral acids, organic and mineral acids. First of all, let's see what natural acids are. Natural acids जो है उनमें से अगर हम देखें बहुत सी एग्जांपल्स हैं. सबसे सिंपलेस्ट नेचुरल एसिड हम देखेंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड. नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं. दे आर ऑर्गेनिक ऑल्सो, वी कॉल देम ऑर्गेनिक बिकॉज दे आर फाउंड इन दी लिविंग सोर्सेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही वो हासिल होते हैं. अब सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो है दैट्स HCOOH. ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट सिंपल है, ये सबसे सिंपलेस्ट है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखें तो सबसे सिंपल है. सो द फर्स्ट एसिड इज़ HCOOH formic acid. You might have listened about this, that heard about this, that formic acid is the acid which is present in the bites of ants, wasps and honeybees. जो शहद की मक्खियाँ या ये ants जो हैं, चींटियाँ वगैरह, वो जो डंक मारती हैं, बाइट मारती हैं, उनके उस बाइट में, डंक में उस जो एसिड होता है वो यही ये फॉर्मिक एसिड होता है. Now there are some acids or other acids also which are found in fruits and vegetables, mostly fruits and also in some vegetables, like citric acid है, फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स. इसी तरह टार्टारिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये मिल्क में होता है. एसिटिक एसिड है जिसको विनेगर यानी सरखा भी बोलते, सरखे में होता है वो. अच्छा, मैलिक एसिड है. इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड है. एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इज विटामिन सी कॉमनली. एंड अमाइनो एसिड्स हैं. अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. जितने भी प्रोटीन दुनिया में हैं वो इसी अमाइनो एसिड्स से बने हुए होते हैं. अमाइनो एसिड्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक बड़ी सी लॉन्ग सी चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर बनाते हैं. तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है, मोनोमर जो उसका है प्रोटीन्स का, वो यही अमाइनो एसिड्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. जैसा हम जानते हैं एसिड्स जनरली दे हैव अ सूअर टेस्ट. एसिड्स जो हैं अक्सर जो हैं कड़वे होते हैं. एसिड्स दे आर सूअर इन टेस्ट, यानी तुम चुक आसान. नाउ एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है एक ये इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ये अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एसिड के साथ कांटेक्ट करें या मिक्स करें तो उसका ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो रेड बन जाएगा. सो एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड. इसी तरह ऑन द अदर हैंड द टर्मरिक सॉल्यूशन जो है ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है. इट्स नॉट अफेक्टेड बाय दी एसिड्स, यानी एसिड्स को अगर टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो उस टर्मरिक सॉल्यूशन में कोई रंग का चेंज नहीं होता है. मोरओवर दे डू नॉट इफेक्ट फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन. फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है. इसके साथ अगर कोई एसिड ऐड किया जाए तो उस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होती है. एक और चीज़, दे डू नॉट टर्न China rose solution. They turn China rose solution which is initially light pink, it's changed to deep pink color. यानी चाइना रोज़ सॉल्यूशन जो है, ये चाइना रोज़ एक रोज़ है, उससे एक्सट्रैक्ट होती है एक सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जो है एसिड बेस इंडिकेटर होती है, तो उसका ओरिजिनल कलर पिंक होता है. अब अगर उसके साथ कोई एसिड कुछ ड्रॉप्स मिक्स करें तो वो उसका कलर लाइट पिंक से डीप पिंक चेंज होता है. वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अक्सर एसिड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. इसकी एग्जांपल आप घर में देख सकते हो. जब हम लेमन काटते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, या ऑरेंज जूस लाइए उसको पानी में डालिए, जब हम या विनेगर सरका लीजिए उसको पानी में डालिए, तो वो सरके के साथ या उस सरका जो है या वो ऑरेंज जूस जो है या लेमन जूस जो है वो उस पानी में मिक्स होता है, यानी वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है. तो इसलिए हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. ओके, इसी तरह देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ एसिड्स कॉल्ड मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स हम इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑल ऑफ देम हैव एटलीस्ट वन मिनरल
इन दैम, यानी वो मिनरल्स से ही बनते हैं, जो नेचुरल मिनरल्स नेचुरली इनमें पाए जाते हैं, मतलब अर्थ में, रॉक्स में वगैरह, उन्हीं से ये एसिड्स बन जाते हैं। जैसे उनकी एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ़र मिनरल है सल्फ्यूरिक एसिड में। इसी तरह एक और है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें क्लोरीन मिनरल है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें नाइट्रोजन मिनरल है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड में H3PO4, इसमें फास्फोरस मिनरल है। तो इनकी आप ख़ास तौर से इनकी जो है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये याद रखिए H कैसा है, 2 कैसा है, S कैसा है, O कैसा है, 4 कैसा है। कभी कभी आप ऐसे भी करते हैं जहाँ कैपिटल वहाँ कैपिटल नहीं लिखते, जहाँ स्मॉल हो वहाँ स्मॉल लिखते नहीं हो। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिस्ट्री में इस चीज़ का काफ़ी लिहाज रखना पड़ता है कि फार्मूला किस तरह से कहाँ कैपिटल और कहाँ स्मॉल है। तो इसी तरह HCl में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H कैपिटल है, फिर Cl क्लोरीन जो है C कैपिटल और L स्मॉल इसमें है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ दीज मिनरल एसिड्स दे आर हाईली कोरोसिव एंड काज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। ये बड़े कोरोसिव होते हैं, बहुत कोरोसिव, हार्मफुल होते हैं। स्किन के साथ अगर टच किया हो जाए इनका तो ये ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ जाते हैं, इनमें बस्त हिच खसन स्किन पर। तो इनको जो है अक्सर कॉन्टैक्ट से दूर ही रखना पड़ता है। तो ऑल एसिड्स सॉल्यूशंस, ऑल एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी एसिड सॉल्यूशंस हैं वाटर में, कोई भी एसिड लाइए, डिज़ोल्व कीजिए, तो वो सॉल्यूशन जो बन जाती है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। यानी उसमें से फिर करंट चलती है, यानी उसमें करंट फिर दौड़ती है उस एसिड सॉल्यूशन में। आप इसको आराम से घर में टेस्ट कर सकते हैं। एक लेमन जूस लीजिए, उसको एक ट्रे में या किसी प्लेट में डाल दीजिए, फिर उसको एक तरफ उस प्लेट में वायर का एक सिरा डाल दीजिए, दूसरे तरफ से दूसरा सिरा डाल दीजिए। अब उसी वायर के साथ कनेक्ट करना है बल्ब और एक बैटरी जो है, छोटी सी एक बैटरी और एक बल्ब, या आप ड्राई सेल दुकान से ला सकते हैं, वो सेल्स भी ला सकते हैं। बल्ब के बजाय आप बेहतर होगा आप LED यूज़ करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उससे हम ये देख सकते हैं कि जब आप वायर को उससे उठाएंगे, ये एसिड सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे एक तरफ की वायर को, तो वो बल्ब नहीं ग्लो होगा, वो नहीं चलेगा। आप फिर उसे उसमें डाल दीजिए तो वो चलेगा। तो इससे ये हमें समझ आएगा कि लेमन जूस या कोई भी एसिड सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। यही वजह है कि कुछ एसिड्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2SO, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इट्स यूज्ड एज अ बैटरी एसिड। ये बैटरीज़ में, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, सोलर बैटरी वगैरह जो है, उसमें यही एसिड होता है, द सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ लेट्स लुक एट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एसिड। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। These three acids are called as bench acids. Why they are called as bench acids? Because they are most widely used in chemical labs. Labs में वगैरह में सबसे ज़्यादा यही 3 यूज़ होते हैं, उनको हम इसलिए बेंच एसिड्स कहते हैं। तो इनमें से भी अगर देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल्स में, केमिस्ट्री में। तो इसको इसलिए इट्स कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल केमिकल्स, मदर ऑफ ऑल केमिकल्स। सभी केमिकल्स की मदर जो है, माँ जो है, सल्फ्यूरिक एसिड को माना जाता है। वन मोर थिंग, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाए तो उस सॉल्यूशन को, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। यानी एक्वा रीजिया इज एक्चुअली व्हाट, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इट्स एक्वा रीजिया का अगर लिटरल मीनिंग देखें, इट मीन्स रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मीन्स, रॉयल वाटर इसको हम इसलिए कहते हैं, शाही पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इट डिज़ोल्व्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, मैनी मेटल्स इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये जो है उनको गला देती है ये एक्वा रीजिया। चूँकि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर देखें तो डायमंड वगैरह तो हैं ही, उनके बाद देखें तो मोस्टली मेटल्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये मेटल्स जो हैं उनको भी ये डिज़ोल्व करती है ये एक्वा रीजिया। यही वजह है जैसे गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है वगैरह, उनको ये डिज़ोल्व करती है। यही वजह है कि यही एक्वा रीजिया सॉल्यूशन गोल्ड को टेस्ट करने में यूज़ होती है। आपने देखा होगा जब ये गोल्ड स्मिथ वगैरह सोनार वगैरह जो है सोना ख़रीदते हैं
सेकेंड हैंड सोना जब ख़रीदते हैं या बेचते भी हैं तो उस वक्त टेस्ट करने के लिए वो एक केमिकल डालते हैं जिसमें से वो धुआं सा वो स्टीम सी उठती है, वो यही होता है एक्वा रीजा, उसी को यूज़ किया जाता है गोल्ड की टेस्टिंग के लिए। एक और चीज़, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस यानी स्ट्रॉन्ग वाटर, एक्वा फोर्टिस कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर को। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत एसिडिक होता है, बहुत कोरोसिव होता है। अगर एक कील को आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे तो वो उसमें कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ये इसलिए उसको एक्वा फोर्टिस कहते हैं, द स्ट्रॉन्ग वाटर। नाउ अब कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे परक्लोरिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एक्चुअली यही परक्लोरिक एसिड होता है। तो इसके बाद कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो वीक हैं, जो तो ज़्यादा कोरोसिव, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल हैं लेकिन कम हार्मफुल होते हैं। जैसे यही बोरिक एसिड जो है इट्स यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, मेडिसिन में, मेडिकल इंडस्ट्री में ये एंटीसेप्टिक यूज़ होता है बोरिक एसिड। आप कोई क्रीम देख लीजिए उसमें बोरिक एसिड लिखा होता है। तो ये जो है माइल्ड कट्स हों या ब्रूजेस हों, कहीं पे ख़राश लग जाए, हल्की सी चोट लग जाए, ज़्यादा गहरा ज़ख्म ना हो, तो उन पे यही एंटीसेप्टिक क्रीम बोरिक एसिड या बोरिक एसिड वॉश किया जाता है, धोया जाता है। ये बोरिक एसिड एक्चुअली वाइट एक पाउडर सा होता है, उसमें बोरिक एसिड सॉल्यूशन बना सकते हैं, डाइल्यूट सी सॉल्यूशन, उससे वॉश करते हैं। या ऐसे कुछ ट्यूब्स भी आए हैं, ट्यूब्स में ये बोरिक एसिड क्रीम में होता है। तो ये माइल्ड कट्स और ब्रूजेस में एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक क्या गो, एंटीसेप्टिक हम उस केमिकल, उस सब्सटेंस को कहते हैं विच किल्स और विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, फंगस हैं या ये बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको प्रिवेंट करता है ये फैलने से या उनको मारता है, तो उन सब्सटेंसेस को एंटीसेप्टिक हम कहते हैं, उन केमिकल्स को एंटीसेप्टिक कहते हैं। नाउ बैक्टीरिया एंड फंजी जो है, इनके इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस को, उनसे बचने के लिए हम बोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये इट्स ऑल्सो यूज्ड इन आई वॉश इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। कभी कभी अगर आँख में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें ये जो है एज आई वॉश यूज़ कर सकते हैं बोरिक एसिड, लेकिन वो एक चीज़ याद रखनी है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होनी चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब उसमें पानी ज़्यादा डालना है और बोरिक एसिड कम डालना है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना है तो आई को नुकसान हो सकता है। तो ये बोरिक एसिड जो है इट्स वेरी यूजफुल इन केमिकल इंडस्ट्री, ये मेडिसिनल इंडस्ट्री। नाउ लुक एट सम बेसिस। बेसिस जो है एज वी नो, सम एग्जांपल्स देखते हैं बेसिस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस है, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें। अब आप देख लीजिए इन सभी में OH जो है, दोनों सभी में है, तो OH जो है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसीलिए इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो है MgO2OH ट्वाइस हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 है, फिर OH ग्रुप है। तो इनकी फार्मूला आपको याद रखनी है, ये आपके लिए होमवर्क भी रखी जाएगी। तो ये बेसिस की कुछ एग्जांपल हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स क्या थे, दे वर सोअर इन टेस्ट, वो जो है खट्टे थे। अब ये जो है कड़वे होते हैं, यानी हम आसान ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कशर पच वनान ये टिट आसान, ये तीखे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू बट डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है, अगर लिटमस सॉल्यूशन हम लाएंगे रेड कलर की लिटमस सॉल्यूशन, तो उसको जो ये चेंज करके ब्लू बना देता है। एसिड्स इसके अगेंस्ट करते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं लेकिन रेड लिटमस को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इसके अपोजिट है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को बेसिस जो है ब्लू बना देते हैं, जबकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे कोई असर ये नहीं डालते हैं। ओके, दे टर्न येलो टर्मरिक सॉल्यूशन, जो टर्मरिक सॉल्यूशन है, हल्दी सॉल्यूशन है, येलो कलर की होती है, उसको ये रेडिश ब्राउन बना देते हैं, यानी दे टर्न येलो लिटमस सॉल्यूशन टू रेडिश ब्राउन। ओके, नाउ एक और चीज़ है, दे टर्न कलरलेस फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होती है, यानी इसका कोई कलर ही नहीं होता, ये इंडिकेटर है, इसको ये कलर चेंज करके पिंक बना देते हैं। वन मोर थिंग, दे टर्न लाइट पिंक चाइना रोज सॉल्यूशन ग्रीन, यानी चाइना रोज सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं, इंडिकेटर जो है वो लाइट पिंक होती है, उसका ओरिजिनल कलर। आप अगर उसकी किसी बेस के साथ वास्ता पड़ जाए, उसमें सोप वाटर के कुछ ड्रॉप्स मिला दीजिए या कोई और बेस मिला दीजिए, तो उसका कलर चेंज होके वो ग्रीन बन जाती है।
Now, bases like sodium hydroxide है, potassium hydroxide and calcium hydroxide, they are highly corrosive in nature. ये बहुत ज़्यादा corrosive nature होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये corrosive होते हैं. देखा पेनफुल blisters on skin, ये स्किन पे छाले पैदा करते हैं, ये भी जो है corrosive होते हैं. इसीलिए आपने शायद देखा होगा जब कोई लेडी काफ़ी देर तक कपड़े धोती है, या साबुन के भी सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी का होता है कपड़े धोने का साबुन, तो उससे इंसान की स्किन जो है ख़राब हो जाती है. फिर लेडीज़ कहती हैं ये साबुन अच्छा नहीं था, मेरे हाथ ख़राब हो गए, हाथ जल गए, वो हो गया या ये हो गया. तो एक्चुअली ये यही होता है कि बेसिस जो है दे आर हाईली कोरोसिव, ये पेनफुल ब्लिस्टर्स काज करते हैं स्किन पे. एक और चीज़, बेसिस और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. ऑल बेसिस ऑफ स्लिपरी और सोपी टच, ऑल बेसिस जो है वो स्लिपरी या सोपी टच होता है, यानी वो फिसले फिसले से लगते हैं हाथ में, स्लिपरी टच होता है या सोपी टच जिसको हम बोलते हैं. सो बेसिस दे आर स्लिपरी इन टच और दे हैव स्लिपरी टच, सोप जैसे हम देखते हैं. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, सम बेसिस मोस्टली दे आर फाउंड इन सोप्स, लिक्विड सोप्स, उनमें ये होते हैं बेसिस. लाइम वाटर जो है उसमें बेसिस होते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें बेस होती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली ये जो है खुद ही एक बेस है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है एसिड का इफ़ेक्ट जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर आपने एंटासिड मेडिसिन देखे होंगे जो एसिडिटी के लिए, मैदे के लिए, स्टोमक एसिडिटी के लिए जो सिरप्स यूज़ होते हैं, वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उन शीशियों में, उन बोतलों में आप देख सकते हैं बाहर लिखा होगा मैग्नीशियम, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है ये एक्चुअली इसका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये स्टोमक की एसिडिटी को कम करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है. क्योंकि एसिडिटी को एक बेस से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो एसिड होता है, ये बेस होती है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में वो एसिडिटी पैदा करता है. अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म करके वहाँ पे एक बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम बना देता है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस में, स्टोमक एसिडिटी वगैरह में यूज़ होता है. ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching. See you in the next lecture.